दोस्तों, ये मैंने क्रॉनिकल का जो 80 पेज का जो आता है उसका जिस्ट मैंने निकाल लिया है और 20 पेजों में तैयार किया है। ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम सबके लिए कारगर साबित होगा। आइए इसको तेज़ी से देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या क्या योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, सब कुछ है इसमें। यूपी इन्वेस्टर समिट का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ है। तो प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन हुआ है। कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल तो मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल और 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा व कल्याण कोष का शुभारंभ हुआ है। अब देखते हैं फिर से क्या है कि कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में वृद्धि हो गया है। तो पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि कन्या सुमंगला योजना किस विभाग द्वारा चलाया जाता है, किसके तहत होता है? तो उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या सुमंगला योजना चलाई जाती है, जो उसमें क्या हुआ है कि अनुदान में वृद्धि हो गया है। कितना? अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से बढ़कर 25,000 सालाना हो जाएगा। तो कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। फिर आगे देखते हैं, बिठूर महोत्सव कानपुर में आयोजित हुआ है 10 से 12 फरवरी के लगभग। फिर अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 कहाँ में हुआ है? कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजन इसका हुआ था 15 से 17 फरवरी के लगभग। फिर उद्घाटन में कौन कौन थे? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा शाहजहांपुर परिसर में आयोजन हुआ है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। फिर आगे देखते हैं, 1.5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? तो मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में। फिर आगे देखते हैं, HPCL के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो बदायूं के सजैनी गांव में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लखनऊ में 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF के चीफ अमिताभ व्यास को ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 109वां स्थापना दिवस 14 फरवरी को मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुजफ्फरपुर नगर के बांगर से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ, किसके द्वारा हुआ था? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हुआ था। कहाँ से? तो मुजफ्फरपुर नगर के बांगर ग्राम से। फिर आगे है, मुख्यमंत्री द्वारा किसानों की शिकायत पर विचार करने के लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है। यह समिति उनके विचार करने के लिए बनाई गई है जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अधिकृत की गई थी। फिर देखते हैं आगे, टीबी मुक्त बनाने के प्रदेश की मुहिम के तहत 57,667 पंचायत में 1748 में टीबी मुक्त होने का दावा किया गया है। फिर आगे देखते हैं, पीलीभीत जनपद में सरकारी समर्थन मूल्य योजना के तहत 124 गेहूँ खरीद केंद्र खोले जाएंगे। कहाँ पे? तो पीलीभीत में। उत्तर प्रदेश में मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो मनकामेश्वर मंदिर का कर दिया गया है। ठीक है, अन्य राज्य देख लेते हैं। तो नंद किशोर यादव ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर देखते हैं आगे क्या है, कालू घाट अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है किसके द्वारा? तो केंद्रीय पतन परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यह टर्मिनल जलमार्ग संख्या 1 पर चलने वाले जहाजों को माल ढुलाई, आवाजाही, रख रखाव आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में क्या है? तो 2.78 लाख करोड़ रुपये का बजट हुआ है। इसमें बजट पारित हुआ है। तो 22.20% शिक्षा विभाग को आवंटित करके शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। फिर देखते हैं, भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा कहाँ पे मिला है? तो बिहार के जमुई जिले के सिझौरी ग्राम में प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 8वीं सदी के पाल वंश के प्रारंभिक दौर के होने की संभावना जताई गई है। फिर चंपई सोरेन तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। फिर आगे है, उत्तराखंड में UGC बिल पारित। तो उत्तराखंड में क्या हुआ है? UGC बिल पारित हो गया है। आज़ादी के बाद UGC लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा
गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों में ही यूसीसी लागू है। फिर आगे देखते हैं हिमालय बास्केट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय बास्केट का शुभारंभ किया है। इसके तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं, उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं मराठा आरक्षण विधेयक पारित हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा मराठी लोगों को 10% आरक्षण देने के विधेयक को मंजूरी मिली है। फिर राज्य में जातिगत आरक्षण फिलहाल 52% है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद यह बढ़कर 62% हो जाएगा। सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हुआ है। फिर आगे देखते हैं काजी नींबू या खट्टे नींबू। असम सरकार द्वारा राज्य फल घोषित हुआ है। कौन सा? तो काजी नींबू। साइन बोर्ड में 60% तक कन्नड़ भाषा अनिवार्य। कर्नाटक विधानसभा ने राज्य के व्यवस्थाओं और प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड में 60% तक कन्नड़ भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया है। फिर डिजिटल डिटॉक्स पहल देखते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम के सहयोग से। फिर उद्देश्य क्या है? ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग सार्थक और रचनात्मक रूप से किया जाए, साथ ही नकारात्मक प्रभाव को कम करने पर भी ध्यान दिया जाए। साउथ एक्टर विजय ने राजनीतिक दल लॉन्च किया। पार्टी का नाम क्या है? तो तामिक जगह वेत्री कड़गम है। फिर पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन होगी बन गया है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने जम्मू के सांबा जिले में एम्स का उद्घाटन किया। कौन किया? तो प्रधानमंत्री ने। कहाँ पर? सांबा जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ग्रामीण अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हुआ है। उज्जैन में देश का शोध आधारित पहला IIT सैटेलाइट परिसर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो उज्जैन में। कैसा है? तो पहला IIT सैटेलाइट कहाँ पे? तो उज्जैन में। 37वीं अखिल भारतीय डाक बैडमिंटन प्रतियोगिता रायचूर में आयोजित हुआ है। 6 से 11 फरवरी को अगरतला में दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने इंदौर में अमोनिया गैस रिसाव के लिए कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.2 करोड़ रुपए का पर्यावरण जुर्माना लगाया है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। कहाँ से? तो असम के मां कामाख्या मंदिर के कॉरिडोर समेत असम में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के संबलपुर में IIM के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि IIM के अस्थायी परिसर का उद्घाटन कहाँ से हुआ है, किसने किया है? तो उड़ीसा में। किसने किया? तो प्रधानमंत्री ने। अब राष्ट्रीय देख लेते हैं। चुनावी बांड योजना असंवैधानिक। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना पर रोक लगा दी है। CJI ने कहा है कि चुनावी बांड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चुनावी बांड योजना की शुरुआत कब से हुई? तो 2018 में हुई। अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नीति में संशोधन। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियों में उपप्रणालियों अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण हेतु मार्ग के अंतर्गत 74% तक उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद तथा ग्राउंड सेगमेंट व यूजर सेगमेंट हेतु स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों उपप्रणालियों के विनिर्माण हेतु सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2024 क्या है? UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आदि केंद्र की परीक्षाओं हेतु ये पारित हुआ है रोकथाम विधेयक। आगे देखते हैं। अपराध करने पर 3 से 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देय होगा। विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन्वय योग्य होंगे। फिर जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1977 में संशोधन का प्रावधान करता है। अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछता भी है कि जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1974 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्या है? अधिनियम में केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10,000 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना रहेगा। फिर संविधान में ST आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित हो गया। उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना। फिर प्रदेश में बोडो, पुर्जा, खुंडा, पूर्ण पुर्जा और कुंडा
सवारा समुदायों की एसटी की सूची में शामिल किया जाएगा। फिर संविधान एससी और एसटी आदेश संशोधन विधेयक क्या है? इसके अंतर्गत उड़ीसा के आदिम जनजातियों की 4 समुदायों पाउडी, भुइया, चुटिया, भुंजिया, बोडा और माकड़िया और 46 अन्य जो विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए हैं को इस सूची में शामिल किया जाएगा। सेरेगोसी विनियम नियम 2022 में संशोधन ये क्या है? सेरेगोसी विनियम देखते हैं। संशोधन के तहत यह अधिसूचित किया गया है कि अगर किसी विवाहित जोड़े में से एक साथी किसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है तो दाता के अंडाणु या शुक्राणु को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक चिकित्सा की स्थिति से पीड़ित है जिसके लिए एक दाता युग्मक के उपयोग की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सेरेगोसी से गुजरने वाली एकल महिलाओं, विधवा या तलाकशुदा को सेरेगोसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता शुक्राणु का प्रयोग करना होगा। इंडस एक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय रक्षा नवाचार और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित था। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ 2024 कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। कब? 15 फरवरी को। सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया गया है। यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। थीम क्या था? तो यूनानी चिकित्सा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ पे आयोजित किया? तो गोवा में आयोजित हुआ। कब से? तो 6 से 9 फरवरी तक पीएम द्वारा उद्घाटन हुआ। शिक्षा मंत्रालय का फीफा के साथ समझौता किसके साथ हुआ है? तो शिक्षा मंत्रालय का फीफा के साथ समझौता हो गया। क्या है उद्देश्य, क्या है इसका? तो फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य रूप से शामिल करना। भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 13 से 14 फरवरी 2024 को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में एक क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन दक्षिण का आयोजन किया। भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 से किया गया था। राष्ट्रीय आरोग्य मेला ये कहाँ पे आयोजित किया? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ 1 से 4 फरवरी के लगभग। उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा पुनर्गठित पैनल में 8 सदस्य हैं जिनमें 4 महिलाएं हैं। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है कि उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन है। तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा और पुनर्गठित पैनल में 8 सदस्य हैं जिनमें 4 महिलाएं हैं। आगे देख लेते हैं। 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र निर्वाचन आयोग। फिर देखते हैं इसमें क्या है कि चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन 2024 नामक दस्तावेज जारी किया है। लोकसभा चुनाव 2019 से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में लगभग 6% की वृद्धि हुई है। आईबीसी के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की सिफारिश टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने दिवालिया और दिवालियापन संहिता के लिए एक स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की सिफारिश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 84,560 करोड़ के रक्षा समझौते को मंजूरी मिल गई है। कला संस्कृति में देख लेते हैं क्या क्या है। श्री कल्की धाम मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास हुआ। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ? तो संभल जिले में हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका निर्माण कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया गया। फिर मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे तथा जहाँ भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। आगे देख लेते हैं। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यह कहाँ पे हुआ? तो हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजन हुआ है 2 से 18 फरवरी। साझेदारी राज्य कौन सा है? तो तंजानिया है। थीम राज्य गुजरात है। ये पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो 1987 में। जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्बा जातधारा। तेलंगाना के मुलुगु जिले के तरणवई मंडल में मेदाराम में आयोजित हुआ है। यह तत्कालीन शासकों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई की याद में दिलाता है। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कौन किया था? देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोझ सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह मंदिर 27 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत
और इसकी ऊंचाई 108 फीट है। नागर शैली में निर्मित है। क्या? तो अबू धाबी में जो मंदिर बना है हिंदू मंदिर, वो किस शैली में है? तो नागर शैली में है। ठीक है, किस शैली में है? तो नागर शैली में है। ये पूछ सकता है कि किस शैली में है। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में आधारशिला रखी। 8वीं शताब्दी के कोटरवी मूर्तिकला। आगे देख लेते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के उलुंदुर पेट में के पास 18वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला का पता लगाया है, जो पल्लव कला की एक कलाकृति थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कमेंट करिए कि कौन था। अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। 11वां गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। थीम क्या था? तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में संबोधित किया है। भारत, तुर्की और कतर को सम्मेलन में अतिथि देश घोषित किया गया। किसको? तो 11वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में क्या किया गया है? तो भारत ने तुर्की और कतर को अतिथि देश घोषित किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ है। थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम था। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में आयोजित। थीम क्या था? इन अदर वर्ड इज पॉसिबल। 9वां रासीना संवाद आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विषय चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिकियोस मिथोस्किस इस संवाद के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कौन हुए? कहाँ के प्रधानमंत्री? हुए 9वां रासीना संवाद में। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री क्या नाम था? तो किरियाकोस मिथोस्किस नाम है इनका। ठीक है, क्या है? किरियाकोस मिथोस्किस। आगे देखते हैं। एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ पे हुई? तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की स्थायी बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना 2014 में। AITIGA संयुक्त समिति की 3री बैठक कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता पर 9 हस्ताक्षर किए थे। यूरोपीय संघ में भारत ट्रैक 1.5 संवाद है। चरमपंथियों द्वारा मानव रहित हवाई प्राणियों के उपयोग का मुकाबला करने हेतु पहले यूरोपीय संघ भारत ट्रैक 1.5 संवाद नई दिल्ली में आयोजित। माल्टा ISA में शामिल होने वाला इंडियन सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। कौन? तो माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है। ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुमोदन 97 देशों द्वारा किया गया है। पनामा 97वां था सदस्य बना था। भारत द्वारा IBCSA कोष में $10 लाख का योगदान दिया गया है। भारत ने गरीबी और भूखमरी उन्मूलन कोष में $10 लाख का योगदान दिया। भारत और ताइवान के मध्य प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता हुआ। यह समझौता विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार की सुविधा प्रदान करेगा। ओल्जास बेकनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओजलास बेकनोव। आगे देखते हैं। फिर क्या है? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कौन हुए हैं? तो अहमद अवद बिन मुबारक। ठीक है, अहमद अवद बिन मुबारक। सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया था। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अहमद अवद बिन मुबारक। यमन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परिषद ने प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सईद को बर्खास्त कर दिया है। परिषद में विदेश मंत्री अहमद अमन बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीयों की ईरान की मुक्त वीज़ा नीति है। ये यमन के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो अहमद अवद बिन मुबारक। और ये उल्जास बेक्टोनोव कौन है? तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीयों के लिए ईरान की मुक्त वीज़ा नीति। यह नीति केवल पर्यटन उद्देश्य के अंतर्गत होगी। वर्तमान में 27 देशों भारतीय नागरिकों को मुक्त वीज़ा नीति प्रदान कर रहे हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये क्या हुए? मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। 3 अफ्रीकी देशों द्वारा इकोस में से अलग होने की घोषणा। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीका के आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की। कौन कौन सी देश? तो नाइजर, माली और बुर्किना फासो। आगे देख लेते हैं। इकोवैस 15 देश का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1975 में गठन हुआ था। जापान 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव कब मनाया गया? जापान का 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव। तो जापान का प्राचीन नग्न पुरुष उत्सव जिसे सोमिनसाई महोत्सव कहा जाता है, हाल ही में समापन हुआ है। आगे देख लेते हैं आर्थिकी में क्या है। तो घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि।
तो सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3300 रुपये प्रति टन कर दिया है। ये 16 फरवरी से प्रभावी है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है तो देख लेते हैं। विंडफॉल टैक्स एक ऐसी स्थिति में किसी इंडस्ट्री पर लगाए जाते हैं जहां कंपनियों को अचानक ऊंचा मुनाफा प्राप्त होता है। भारत में सबसे पहले विंडफॉल टैक्स जुलाई 2022 में लगाए गए थे। बीमा सुगम क्या है? ARDI द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाजार बीमा सुगम के लिए मसौदा विनिमय जारी किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? बीमा सुगम का तो प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर बीमा पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना और 2047 तक सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। IMF द्वारा भारत के विकास दर का अनुमान। IMF ने क्या लगाया विकास दर का अनुमान? देखते हैं। IMF ने 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान 6.7% कर दिया है। पहले कितना था? तो 6.3% था। IRDA और PNB के मध्य समझौता अच्छे ऊर्जा परियोजनाओं को प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा धारणीय और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना हेतु पेरिस के एफिल टावर में UPI लॉन्च हुआ है। भारतीय दूतावास ने पेरिस के एफिल टावर पर UPI को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। UPI 2016 से लॉन्च किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर लगभग 6.75 से 6.8% का अनुमान। OECD द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान क्या है देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या अनुमान लगाया है? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर लगभग 6.5 से 6.8 का अनुमान लगाया है। और OECD का देख लेते हैं कितना लगाया है। तो 2014 से 25 के लिए भारत का विकास दृष्टिकोण को 6.1% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। इन्होंने अपना अनुमान लगाया है। जापान अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान क्या हुआ है अब आगे देख लेते हैं। जर्मनी से पीछे रहने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहले तीसरी थी। जापान की नॉमिनल GDP 2023 में 4.2 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि जर्मनी की 4.4 ट्रिलियन डॉलर। श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सेवाओं की शुरुआत हुई है। श्रीलंका कहाँ पे UPI सेवाओं की शुरुआत हुई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। आगे देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। इनसेट 3DS उपग्रह प्रक्षेपित हुआ है। 17 फरवरी को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए इनसेट 3DS उपग्रह प्रक्षेपित हुआ है। गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार हुआ है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया है। 21 फरवरी को इसरो ने इस इंजन का सफल परीक्षण किया। गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं, जिनमें 2 मानव रहित होंगे तथा 1 मानव युक्त मिशन होगा। क्या होगा? गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष मिशन शामिल होंगे, जिनमें 2 मानव रहित होंगे और 1 मानव युक्त मिशन होगा। मिशन के तहत 3 चालक दल के सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए भेजा जाएगा। TOI 715b नामक ग्रह की खोज। पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह की खोज नासा द्वारा किया गया है। पृथ्वी से 1.5 गुना आकार वाला यह संभावित रूप से तरल पानी के लिए अनुकूल है। कौन सा? तो TOI 715b नामक ग्रह की खोज हुआ है। तो इसमें क्या है? ये पानी के लिए अनुकूल है। आगे देखते हैं। चीन के जिलांग 3 रॉकेट द्वारा 9 उपग्रह प्रक्षेपण। चीन द्वारा जिलांग 3 रॉकेट में यांगजियांग के तट पर एक फ्लोटिंग बार्ज से 9 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण देश की पहली प्रक्षेपण हुआ है। आगे देखते हैं क्या हुआ है। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट कहाँ पे हुआ है? तो IIT कानपुर द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। इस तकनीक सुविधा में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। फिर आगे देख लेते हैं। C-DOT और IIT रुड़की के मध्य समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा। समझौते से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। 6G एवं उसमें आगे के प्रौद्योगिकी 140 गीगाहर्ट्ज के पूरी तरह से एकीकृत ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने के लिए तेजस के 9 एकीकृत MK-1A प्रोटोटाइप का परीक्षण हुआ है। तेजस MK-1A के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में डिजिटल फ्लाई वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC को प्रोटोटाइप LSP-7 में एकीकृत किया गया है और 19 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित
INS उत्कृष्ट में एक नई रक्षा प्रणाली प्रेसिजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है। PAR भारी बारिश और कोहरे जैसे कम दृश्यता वाली स्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मददगार हुआ। आगे देखते हैं क्या है। नौसेना प्रमुख द्वारा पोर्ट ब्लेयर की सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए नेवट जेट्टी पोर्ट ब्लेयर में इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विसलेंस सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं क्या है। शक्ति युद्धक प्रणालियों की खरीद समझौता। रक्षा मंत्रालय ने शक्ति युद्ध प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए बेल के साथ 2269 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया। कौन किसके साथ हुआ है? तो बेल के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शक्ति भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर स्थापित की जाएगी। यह क्या होगा? अग्रिम जो होंगे उस पर स्थापित किया जाएगा। INS संध्याकक भारतीय नौसेना में शामिल। आगे देख लेते हैं कौन शामिल हुआ है। तो नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में INS संध्यायक यार्ड 3025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत है। कौन? तो INS संध्यायक क्या है? ये देश का पहला सबसे बड़ा कैसा पोत है? तो ये सर्वे वाला पोत है। कौन? INS संध्यायक। ठीक है, आगे ये कौन बना है? तो कोलकाता के मैसन मॉडर्न शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर में 4 बड़े सुरक्षा पोत निर्माणाधीन है, जिसमें INS संध्यायक पहला है। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम में निर्धारित ऑर्बिट में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। आगे देखते हैं क्या हुआ है इसमें। इसे PSLV C-58 से पेलोड पर लॉन्च किया गया था। किसको? तो स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को। आगे देखते हैं। ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत विकसित किया गया है। सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च ये क्यों किया है? तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन CMPFO के लिए सी केयर्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल दावों के ऑनलाइन निपटान को सक्षम बनाता है, पारदर्शिता, तीव्र प्रसंस्करण और बेहतर इकाई प्रबंधन सुनिश्चित करता है। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल लॉन्च हुआ है। महिला विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या हुआ है कि स्वाति पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। स्वाति मतलब क्या होता है? साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आगे देख लेते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला निजी स्पेसक्राफ्ट। अमेरिका के ह्यूस्टन में स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का अवलोकन ये क्या है? आगे देखते हैं। इसरो द्वारा जानकारी दी गई कि आदित्य L1 के साथ भेजे गए प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पता लगाया है। पापा एक ऊर्जा और द्रव्यमान विश्लेषक है, जिसमें 2 सेंसर, सौर पवन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जांच और सौर पवन आयन संरक्षा विश्लेषक है। Xiaomi की आवृत्ति 11 वर्ष के सौर चक्र के साथ परिवर्तित होती रहती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में देख लेते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या है? इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट कहाँ पे हुआ है? तो गोवा के पणजी में आयोजित हुआ है। जलवायु कार्रवाई के लिए मिश्रित वित्त सुविधा है समझौता। गोवा सरकार विश्व बैंक के साथ साझेदारी में मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित कर रही है, जिसका लक्ष्य निम्न कार्बन उत्सर्जन जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग हेतु दिशा निर्देश क्या है? देखते हैं। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग के लिए पायलट परियोजना आरंभ करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू किया गया था। भारत में अब 80 रामसर स्थल हो गए हैं। भारत की 5 अन्य आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इनकी संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई है। अब रामसर स्थल कितने हो गए? तो 80 हो गए। कौन कौन से देख लेते हैं। अगस्त समुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अगनसिनी एस्चुरी कर्नाटक में है। मगधी केरिया संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। लांगोंगुड सोलर रिवर रिजर्व वन तमिलनाडु में है। आगे देख लेते हैं। चिल्का लगून में समुद्री एम्फीपोड प्रजाति की खोज कहाँ पे हुआ है? तो चिल्का
कहाँ लेगून झील है, कैसी झील है? तो लेगून है। चिलिका कहाँ पे है आप लोग बताइए। चिलिका तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि चिलिका कहाँ पे है। इस प्रजाति का नाम परहैले ओडियन रखा गया है। मिलीपेड का नए जीन्स और 5 प्रजातियों की खोज। ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट विद्यालय के शोधकर्ताओं ने तंजानिया के उडजुंगवा पर्वत में खजूरे के एक नए वंश तथा 5 प्रजातियों की खोज की है। सॉरी। हरित ऊर्जा हेतु एनटीपीसी द्वारा भूमि पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर। एकीकृत हरित हाइड्रोजन केंद्र के निर्माण के लिए एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ है। आगे देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए समझौता। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए भारत पेट्रोलियम के साथ समझौता किया है। तो कौन किया है? तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। किसके साथ हुआ है समझौता? तो भारत पेट्रोलियम के साथ समझौता हुआ है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 7 से 9 फरवरी के बीच हुआ है। कौन सा? तो 23वां सतत विकास शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन मुख्य रूप से सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व विषय पर केंद्रित था। थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने ईरोड जिले में बरगुर पहाड़ियों के क्षेत्र को थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के रूप में नामित किया है। यह क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले महादेशवारा हिल टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ता है, जो बाघों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बनाता है। विश्व प्रवासी प्रजातियों की स्थिति देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स द्वारा विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासी प्रजातियों के लिए विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। अल नीनो और जलवायु संकट से मेडागास्कर में सूखे की आशंका। हाल के वर्षों के लिए मेडागास्कर अभूतपूर्व चक्रवातों की चपेट में आ गया है, जिसे देश को 4 दशकों में सबसे गंभीर सूखे का सामना करना पड़ना है। ये कहाँ पे हुआ है? तो अल नीनो और जलवायु संकट में मेडागास्कर में क्या हुआ है कि सूखे की आशंका आई है। रिपोर्ट सूचकांक देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत 85वें स्थान पर है। जनवरी 2024 में जारी की गई रैंकिंग में 80वें स्थान पर थी। इस रैंकिंग में 6 देश कौन कौन से थे? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश हैं। आके देख लेते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2023 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें किस स्थान पे है? तो भारत 41वें स्थान पर है। 2022 में कितने स्थान पर था? तो 46वें स्थान पर था। नॉर्वे प्रथम स्थान पर तथा अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदन के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बन गए हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। और आगे देखते हैं। भारत में 2023 में साइबर हमले 15% बढ़े हैं। भारत में साइबर हमलों की संख्या 2023 में हर सप्ताह औसतन 15% की वृद्धि हुई, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में केवल ताइवान से कम है। आगे देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति पर नीति आयोग की रिपोर्ट क्या आई है? नीति आयोग ने भारत में नागरिकों को देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी की है। कच्चे तेल की मांग का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा भारत। क्या हुआ इसमें देखते हैं। गोवा के बैतूल में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि अगले 7 वर्षों में भारत तेल की वैश्विक मांग का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा, जबकि घरेलू उत्पादन 22% कम हो जाएगा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी मुकेश अंबानी को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है। चीनी कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआ तिंग मा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। भारत में हीन तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट आई है। क्या ये देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं। कितने हैं? तो 718 हैं। सबसे अधिक हिम तेंदुए कहाँ पर हैं? तो 477 लद्दाख में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, फिर जम्मू, फिर कश्मीर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत कितने स्थान पर, तो भारत 93वें स्थान पर है। 2022 में क्या स्थिति भारत की, तो 85वें स्थान पर थी। डेनमार्क पहले स्थान पर तथा सोमालिया अंतिम स्थान पर। योजना कार्यक्रम देख लेते हैं। संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा। उद्देश्य विचारों को समाधान में बदलना, संकल्पना और कार्यान्वयन के बीच अंतर को पाटना, बुनियादी ढांचे में प्रगति को बढ़ावा देना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर पैनल लगाने के लिए लक्ष्य क्या थे, तो प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना। फेम 2 कार्यक्रम के व्यय में वृद्धि हो गई है। आगे देखते हैं क्या इसमें। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कितना, ये आंकड़े आप लोग देख लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है ये। पीएम किसान योजना के 5 वर्ष हो गए हैं। 24 जनवरी 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च हुआ था। कौन, तो पीएम किसान योजना कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो गोरखपुर से। कब, तो 24 फरवरी 2019 से। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन परियोजना। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में आयुर्वेदिक हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय छात्रों की जांच और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजना की घोषणा की। आगे देखते हैं। स्मार्ट ग्राम पंचायत पहल, ये क्या है। बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौरा ग्राम पंचायत में उद्घाटन हुआ किसका, तो स्मार्ट ग्राम पंचायत पहल का। विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम, ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो प्रधानमंत्री द्वारा गोवा में विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। किलकारी पहल का 2 अन्य राज्यों में विस्तार, क्या है किलकारी योजना, देखते हैं। किलकारी योजना को 2 अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में शुरुआत हुआ है। किलकारी पहल का उद्देश्य लाभार्थियों को सीधे गर्भावस्था और शिशु देखभाल के बारे में संदेश डालकर उन नवजात शिशु की देखभाल हेतु स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। यह योजना 18 राज्यों में 2016 में शुरू की गई थी। पीआईडीएफ योजना में 2 वर्ष का विस्तार हो गया है। आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को 2 वर्ष और बढ़ाकर इसकी अवधि 1 दिसंबर 2025 कर दिया है। कितनी, तो 31 दिसंबर 2025 कर दिया। कितना, तो 31 दिसंबर 2025 कर दिया है। इस योजना का लक्ष्य लघु क्षेत्र में भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं क्या है। बैंकिंग और बीमा में देखते हैं। वीजा और मास्टर कार्ड के कार्ड बेस्ड कमर्शियल पेमेंट्स पर रोक। आरबीआई ने केवाईसी कंप्लायंस की चिंताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। समान रूपे क्रेडिट कार्ड में क्या है, इंडस बैंक द्वारा एमपीसीआई की साझेदारी में लॉन्च हुआ है। कारपोरेट हेतु वित्त पोषण मॉडल डिवाइस एज ए सर्विस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा। आगे देखते हैं क्या है। गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स के मध्य समझौता, किसके मध्य समझौता हुआ है, तो गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स के मध्य समझौता हुआ है। भारत के बारे यूपीआई में भुगतान की संभावनाओं का विस्तार हेतु हुआ था। आगे देखते हैं। इंडस ऐप स्टोर क्या है, तो फोनपे द्वारा लॉन्च हुआ है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए भारत में निर्मित यह एंड्रॉयड ऐप मार्केट प्लेस टेक महिंद्रा द्वारा आर्किट साइबर टेक का अधिग्रहण कर लिया गया है। नियुक्ति देख लेते हैं कौन कौन सी है। निखिल जोशी ये क्या बने हैं, तो बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी नियुक्त हुए हैं। आनंद कुमार, यूएई की सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा देने की मंजूरी दी है। मियोका क्या है, तो एडीबी ने मियोका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव क्या है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। जस्टिस विजय बिश्नोई कौन है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। रितु बारी ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संजय कुमार जैन तो आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। संजय वर्मा तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी है। लोचन सिंह पठानिया भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति। 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें कौन कौन होंगे, तो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राज्याध्यक्ष
एक अंशकालिक होंगे तो कौन, सौम्यकांति घोष। अनिल कुमार क्या हुए हैं तो ट्राई के नए चेयरमैन नियुक्त हो गए। रणजीत कुमार तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला। किसने संभाला है तो गिरधरन शिवरामन ने संभाला है। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग नस्ल भेदभाव आयुक्त नहीं है, कौन तो गिरधरन शिवरामन हो गए। और ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी क्या बने हैं तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है। आगे देखते हैं निर्धन में मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना का वरिष्ठ नेता। अमीन सयानी प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक तथा प्रसिद्ध शो गीतमाला के प्रदूषक अमीन सयानी के 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फिर फली एस नरीमन कानूनविद और अनुभव वकील हो गए। 1972 से 75 के बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त। आचार्य विद्यासागर महाराज ये कौन है तो जैन समाज के वर्तमान में वर्धमान कहे जाने वाले संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने संलेखना के माध्यम से देह का त्याग किया है। इन्हें फरवरी 2024 में मैग्नीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ब्रह्मांड के देवता के रूप में सम्मानित किया गया था। इम्तियाज कुरैशी कौन है तो भारत के प्रसिद्ध शेफ थे। डॉक्टर उषा किरण खान साहित्य अकादमी भारत भारती तथा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार थी। प्रमुख रचनाएं की क्या क्या थी तो सृजनहार, पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा व भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा आदि। हेज गेनगाब ये नामीबिया के राष्ट्रपति बने हैं, कौन तो हेज गेनगाब। पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग ये ध्रुपद गायक थे। फरवरी 2024 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ए रामचंद्रन कौन थे तो प्रसिद्ध चित्रकार जिनका हाल ही में नई दिल्ली में निधन हो गया। सेबेस्टियन पिनेरा चिली के पूर्व राष्ट्रपति, हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी तो सेबेस्टियन पिनेरा ये कहाँ के राष्ट्रपति थे तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। फारूक नाजकी वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। 5 हस्तियों को भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। अटल 1999-2004 तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के बाद में उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को देख लेते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री 1979 से 1980 तक 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक 1971 में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1986 में। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1987 में। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1994 में। यूनेब सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार 1999 में। यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक 1999 में। 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित। फिर लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य हस्तियों को सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। अभी तक सबसे अधिक भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1999 में दिए गए थे 4 लोगों को, कुल 53 लोगों को भारत रत्न। 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है 2023 का तो संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डी ला लीजन डी होनूर प्रदान किया गया है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का खिताब किसे मिला है। साउथ इंडियन बैंक को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब प्रदान किया गया है। बाफ्टा पुरस्कार किसे मिला है तो ओपनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन तथा 7 में अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स। और 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड देख लेते हैं 2024 का। लाज कहाँ पे हुआ तो ये लॉस एंजेलिस में 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। भारतीय संगीतकार के एक फ्यूजन संगीत समूह ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत मूल्य एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। ग्रैमी अवार्ड 2024 जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार कौन थे तो तबला वादक जाकिर हुसैन, फिर बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, फिर गायक शंकर महादेवन और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और तबला वादक सिल्वा गणेश विनायक कराम। पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो भारत जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली इस्पात
जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से। फिर 9वां गौटेक पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत को सरकारी सेवाओं में एआई के उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में गौटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर WHO का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान INIMHNS को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 को किसे मिला है? तो बीना मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो बीना मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। अब आगे देख लेते हैं, युद्धाभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारत सहित 19 देशों के सैनिक शामिल थे इसमें। ये कहाँ पे हुआ? तो नेपाल के सैन्य मुख्यालय में आयोजित हुआ। मिलन 24 सैन्य अभ्यास ये कैसा अभ्यास हो? तो बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसमें कितने देश शामिल थे? तो 51 देशों की नौसेनाएं शामिल थी। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। अभ्यास वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास। ये कहाँ पर हुआ? तो जैसलमेर के निकट पोखरण रेंज में आयोजित हुआ। थीम आकाश से वज्रपात लास्टिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। सैन्य अभियान दोस्ती देख लेते हैं। भारत किसके बीच हुआ? तो भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। मालदीव में आयोजित हुआ क्या? तो सैन्य अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित हुआ? तो मालदीव में आयोजित हुआ। चर्चित स्थल देख लेते हैं। चुशुल लद्दाख लेह जिले के गांव है। भारत और चीन के बीच चुशुल मोल्दो सीमा पर स्थित बैठक बिंदु में कोर कमांडर स्तर के 21वें दौरे की वार्ता हुई। नूरग्राम अफगानिस्तान के जिले में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद हुए भूस्खलन से कम 25 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? तो नूरग्राम में। अवदीविका क्या है? तो यूक्रेन का शहर है। रूस ने दावा किया है कि उसने इस शहर पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं। एक समुंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी का ट्रस्ट विद अयोध्या, डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, बलवीर पुंज की फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी किसका है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डबलिंग इन डिप्लोमेसी किसका है? तो प्रोफेसर ST मुनि। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी की। महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लेते हैं। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसका थीम क्या है? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, देखभाल अंतराल को समाप्त करना। 8 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, प्रेरणादायक परिवर्तन एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, STH हटाए, बच्चों के स्वास्थ्य भविष्य में निवेश करें। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, दालें पौष्टिक, मिट्टी और लोग। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी थी। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, अंतरों को पाटना, गठबंधन बनाना। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा के एक स्तंभ है। 27 फरवरी विश्व NGO दिवस, सतत भविष्य का निर्माण, SDG को प्राप्त करने में से गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। फिर आगे देखते हैं 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। फिर देखते हैं खेल में क्या है, कौन कौन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 टेनिस, पुरुष विकेट विजेता कौन था? तो जानिक सिनर थे। उप विजेता क्या थे? कौन था? तो डेनियल मेदवेदेव थे। महिला एकल विजेता देख लेते हैं। आर्यन सावलेंका। पुरुष एकल विजेता रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन। चेन्नई ओपन 2024 टेनिस देख लेते हैं। सुमित नागल ने इटली के लुका नार्दी को हराकर फाइनल खिताब जीता। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने थाईलैंड को हराकर खिताब जीता है। FIH हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर हुआ? तो ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ। कौन जीता? तो फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हराकर खिताब जीत लिया। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? तो ढाका में आयोजित हुआ। कौन जीता? तो भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। T20 में सबसे तेज 10 से रन बनाने बल्लेबाज बाबर आजम ने 281 मैचों की 271 पारियों में बनाया। रविचंद्रन अश्विन अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने। 98 मैच में अंडर 19 पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट विश्व 2024 कौन है? तो फाइनल दक्षिण अफ्रीका में के बिनानी में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ था?
तो फाइनल दक्षिण अफ्रीका के बिनानी में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया भारत को 79 रनों से हराकर विजेता बना। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुआ? तो ईरान के तेहरान में आयोजित हुआ। भारत 4 स्वर्ण 1 रजत के साथ तालिका में तीसरा स्थान पर था। पहले पर कौन था? तो चीन था। पैंगोंग फ्यूजन लेक मैराथन ये कहाँ पर हुआ? तो लद्दाख में। हिमालय के ग्लेशियरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को 3 स्टार दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ सकता है। 8 वर्षीय अक्षय कौशिका ने ग्रैंड मास्टर को हराया। भारतीय मूल के अस्वस्थ कौशिका ने पोलैंड के 37 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जासिक स्टोफा को हरा दिया। फिर मनदीप जांगड़ा देख लेते हैं। वाशिंगटन के वापेनिस सिटी में अमेरिका के ग्रेराडो एक्सक्वीवेल को हराकर अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है। कौन? तो मनदीप जांगड़ा। स्टेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ पर हुआ? तो बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुआ। अंतिम पंघाल और सचिन सिवाच ने स्वर्ण पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में हुआ। महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ चौथी बार शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और हरियाणा तीसरे पर रहा। रचना कुमारी पर भारत 12 वर्ष का प्रतिबंध। भारत की हैमर थ्रोअर इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा 12 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। किसके ऊपर? तो रचना कुमारी ये क्या करती हैं? तो हैमर थ्रोअर हैं। आगे देख लेते हैं, वन लाइनर देख लेते हैं क्या है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानमंडल में मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित कर दिया गया। इसके अंतर्गत शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? 10%। 20 फरवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। देश का पहला जनमन आवास किस राज्य में बना? तो मध्य प्रदेश में। गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया 15 फरवरी 2024 को। असम ने किस फल को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो काजू नींबू को 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया, तो असम बन गया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा? तो पंजाब। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो किसने किया है? चंपई सोरेन ने किया है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक नई पहल किस राज्य ने शुरू की? तो पंजाब ने शुरू की। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कितनी बार? तो 9वीं बार। CGI ने आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? तो सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की? तो आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर? तो उड़ीसा के संबलपुर में। विश्व के पहले ओम आकर के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के पाली में। 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान के पुनर्कल्पना शीर्षक में से एक स्थिति पत्र किस संस्था ने जारी किया? तो नीति आयोग ने। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? तो 14 फरवरी 2024 को। जल एवं स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो लखनऊ में किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। कब? तो 18 फरवरी 2024 को। राज्यसभा ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया। 6 फरवरी 2024 को। हाल ही में मेसोलिथिक शैल चित्रों का कहाँ पता लगाया गया? तो तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के सीतामम लोधिदी गुट्टू सिंगारम में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित किया गया, तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय ने पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया। तो भारतीय जनसंचार संस्थान को। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया? तो सतनाम सिंह संधू को। भारत ने वर्ष 2024-25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामित किया? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। देश में 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है?
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। दिसंबर 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों में सूचकांक में दिसंबर 2023 के सूचकांक की तुलना में कितने बढ़ोतरी दर्ज की गई? 3.8%। किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति हुई? तो ओमान के साथ। भारत के किस देश के साथ नई दिल्ली में वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद आयोजित किया गया? तो अमेरिका में। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्ष से एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था लागू की? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है? तो माल्टा बना है। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। हाल ही में हुई मतगणना में किस देश के राष्ट्रपति नायाब बुकेले ने जीत प्राप्त की? तो एल सल्वाडोर। फ्रांस में भारतीय दूतावास में कहाँ पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया? तो पेरिस के एफिल टावर पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं कुश्ती की अनुमति दी? तो संयुक्त अरब अमीरात। मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर है, वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो गुयाना के। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सामग्री तथा उपकरणों की खाड़ी में से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ओमान। आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य पापा नामक पेलोड ने किस प्रभाव का पता लगाया? तो कोरोनल मास इंजेक्शन। इंटुइटिव मशीन्स द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी अंतरिक्ष यान बन गया? तो ओडोसियस। इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के साथ पास जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इरास्था निज। केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन का कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो सी के अर्थ। किस देश ने सिमोर फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग करके एक साथ उपग्रह लॉन्च किया? तो ईरान। इंदौर के रामसर स्थल सिरपुर झील में विश्व आर्थिक भूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी 2024 को। और 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की। सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 41वें स्थान पर है। भारत सरकार को प्रवासी भारतीयों और विदेशी में रहने वाले नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून नामक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट किस आयोग द्वारा दी गई? तो विधि आयोग द्वारा। नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG। 22वें विधि आयोग ने किस शीर्षक पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा पर। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक के दौरान किस पर रिपोर्ट जारी किया? तो भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया? तो सिटीजन कार्नर। किस मंत्रालय विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया गया? तो दूरसंचार विभाग। सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना पर संपत्ति से रोक लगाने का निर्णय लिया? तो चुनावी बांड योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत किस योजना को दी? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना PM। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो सारथी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल का अनावरण किया? तो प्योर फॉर श्योर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडशील विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 6 फरवरी 2024। दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया? तो हंगरी को। थाईलैंड को हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो भारतीय महिला टीम ने। बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंज टूर 2024 में पुरुष डबल ट्रॉफी किसने जीती? तो रामनाथन और साकेत माइनेरी ने। कतर ओपन किसने जीता? तो पोलैंड के इगा स्विटेक ने। सुमित नागल ने पुरुष सिंगल में इटली की लुका नाडी को हराकर चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी जीती। पुरुष का खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी ने।
दक्षिण एशिया की पहली पेशेवर महिला हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया तो नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने, तो इटली के जांसिक सिन्नर ने। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में लड़कों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि लड़कियों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो पश्चिम बंगाल ने। ये मार्च का संपूर्ण करंट अफेयर था। और ये बता दें कि हर एक वनडे एग्जाम PCS RO सबके लिए कारगर है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।